साल से इनकी सरकार चल रही है। मालूम है आपको कितने रोजगार दिए हैं? मध्य प्रदेश की सरकार, भाजपा की जो सरकार है, जहां मोदी जी कहते हैं कि हम करोड़ों रोजगार देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, 18 साल गुजर गए हैं और पिछले 3.5 सालों में मात्र 21 रोजगार दिए हैं। 21 रोजगार भाई और बहनों। और अगर कांग्रेस के प्रदेशों से तुलना करें तो आपको पता चलता है कि कांग्रेस की जो सरकारें हैं कितना अच्छा, और अगर कांग्रेस के प्रदेशों से तुलना करें तो आपको पता चलता है कि कांग्रेस की जो सरकारें हैं कितना अच्छा काम कर रही हैं। यहाँ आपको मालूम है इंदिरा रसोई खोली गई, 8 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। पूरे देश में लोग महंगाई से त्रस्त हैं, परेशान हैं। बहनें, अभी दिवाली चल रही है, धनतेरस था, आपको कुछ खरीदने जाना था, घर की लिपाई पुताई करनी थी, कितनी महंगाई हो गई है। अगर प्रदेश की सरकार ने महंगाई के राहत के कैंप नहीं लगाए होते तो आप कैसे सामना करते? आज ये जो महंगाई के राहत कैंप हैं, आप सोचिए कि क्या नौबत आ गई है कि केंद्र की सरकार इतनी महंगाई बढ़ा रही है कि प्रदेश की सरकारों को महंगाई राहत कैंप बनाने पड़ रहे हैं आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए। अगर ये सब नहीं होता तो त्योहार आता तो घबराहट होती है। मैं मध्य प्रदेश गई, महिलाओं ने मुझे कहा घबराहट होती है दीदी, कैसे खरीदेंगे, खाना पकाना है, मेहमान आएंगे, लिपाई पुताई करनी है, दिए जलाने हैं, बच्चे पटाखे मांगेंगे, नए कपड़े खरीदने हैं, कैसे करेंगे दीदी? तो भाजपा की सरकारें जो है ना, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं। आप अगर देखेंगे तो देश में जितनी भी बड़े कारखाने थे, जो बड़ी बड़ी पीएसयू थे, ये सारे इन्होंने आस्ते आस्ते इनको कमजोर करके आस्ते आस्ते अपने दोस्तों, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंप दिए हैं। यहाँ से रोजगार मिलते थे, अच्छी नौकरियां मिलती थी। आज स्थिति यह है कि सब प्राइवेट में ही नौकरियां ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं। तो जहां से रोजगार मिल सकता था उनको भी कमजोर कर दिया है। यहाँ जब मैंने ग्राम स्वराज की बात की तो जो कांग्रेस की सरकारें हैं वो ग्रामीण रोजगार बनाने में मजबूत हैं। वो चाहते हैं कि आपको गांव में ही रोजगार मिले, तो किसी ना किसी तरह से गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करना, ये हमारा काम रहा है। यहाँ पे कांग्रेस ने बांसवाड़ा को संभाग बनाया और सलूम्बर को जिला घोषित किया। बेणेश्वर धाम के बारे में मैंने बात की, करोड़ों की योजना और हाई लेवल ब्रिज बनाया। डूंगरपुर में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के सड़कों का काम हुआ है। आप कहीं भी चले जाए मध्य प्रदेश में, पूछिए कोई ऐसा जिला इलाका है जहां इतना खर्चा है भाजपा ने सड़कों को बनाने में? वहां घोटाले पे घोटाले हैं बहनों और भाइयों, 250 से ज्यादा तो घोटाले हैं। हर घोटाले में हजारों करोड़ रुपए जनता से लूटे हैं, आपकी संपत्ति आपसे छीनी है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी है। यहाँ आपकी संपत्ति वापस आपके हाथों में आ रही है। आपकी सागवाड़ा से सीमलवाड़ा तक जो भीका भाई नहर पूरी करने की मांग है, इसके बारे में मुझे मालूम है और गहलोत जी भी इससे वाकिफ हैं। और इस मांग को गहलोत जी आप अगर वापस सरकार में आएंगे तो जरूर पूरा करेंगे। आज पूरे देश में किसान परेशान है। आपने खुद देखा कुछ 1.5 साल पहले जब किसान आंदोलन कर रहे थे, लाखों किसान दिल्ली में थे। आपको याद होगा सर्दी का मौसम था, आपको याद होगा कि उस समय सैकड़ों किसान शहीद भी हुए। एक मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को यूपी में अपनी जीप के नीचे पीस दिया। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री अपने घर से निकल के उनसे बात करने तक नहीं आए, फिर भी उनकी समस्याओं के लिए सुनने के लिए कोई नहीं आया। महीनों के लिए बैठे रहे, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, बैठे रहे महीनों के लिए, अपनी खेती को छोड़ के बैठे रहे अपने लिए आंदोलन करने के लिए। किसी ने उनको पूछा नहीं। जैसे जैसे चुनाव आ रहा था बहनों और भाइयों, अचानक वो कानून वापस ले लिए
क्योंकि इस सरकार का ध्यान सिर्फ चुनाव पे रहता है। आज किसान जूझ रहा है, महंगाई इतनी है, जीएसटी जो केंद्र द्वारा लगाई हुई टैक्स है हर चीज पे है, उसके ऊपर से पेट्रोल डीजल कितना महंगा है, ट्रैक्टर पर भी जीएसटी है। तो ये सब जब महंगाई इतनी है और मुश्किलें भरी हुई हैं तो देश का किसान क्या करे। यहाँ पर हमारी सरकार ने सोचा कि जब इतनी परेशानियां हैं तो अगर हम कर्ज माफ कर लें तो कम से कम कुछ राहत मिल जाएगी। ये सिर्फ कांग्रेस के प्रदेशों में ये काम हो रहा है और यहाँ राजस्थान में लाखों किसानों को 14,000 करोड़ तक उनका कर्ज माफ किया गया है। आपने कहा गहलोत जी कि जब लंपी महामारी आई थी तो सबसे ज्यादा मुआवजा भी यहाँ दिया आपने। ये सारे जो अच्छे काम हैं बहनों और भाइयों, ये भाजपा बंद कर देगी। याद रखिए, ना ओपीएस आपको पुराना पेंशन स्कीम मिलेगा, ना आपको ये राहत मिलेगी, ना आपके कर्ज माफ होंगे, ना आपकी बिजली के बिल कम किए जाएंगे, ना ये जो सारी जो आपको ये जो निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं। मालूम है मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की अगर सुविधा चाहिए तो सिर्फ प्राइवेट में जा सकते हैं, क्योंकि जो सरकारी व्यवस्था है वो तकरीबन ठप हो गई है। यहाँ पे आपको बहुत सुविधा मिलती है। यहाँ पिछली बार मैं आई थी तो मैं किसी से मिली थी जिनका जो हार्ट की सर्जरी है वो सरकार ने कराई और उनको 1 पैसा नहीं देना पड़ा। तो देखिए, लंबी बातें कर सकती हूँ, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि आपको पहचानना पड़ेगा कि आपकी भलाई के लिए कौन काम करता है। इसके लिए जागरूकता की जरूरत है। आपको जागरूक बनना पड़ेगा और आपको खुद तय करना पड़ेगा कि आपके लिए आपको कैसी सरकार चाहिए। 5 सालों के लिए आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपको राहत दे, जो स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, नौजवानों के लिए रोजगार और इन सबको मजबूत करे, या फिर आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपके जज्बातों से खेले, धर्म का नाम ले, जाति का नाम ले, लेकिन आपके लिए कुछ काम करके नहीं दिखाए। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है जो आप कुछ दिनों में लेने जा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आज जो परिस्थितियां हैं इस देश में वो ये है कि देश का किसान एक दिन में 27 रुपए औसत कमाता है और बड़े उद्योगपति अडानी जी, जो मोदी जी के खास दोस्त हैं, जिन्हें मोदी जी ने देश की सारी संपत्ति दे रखी है, वो 16,000 करोड़ रुपए एक दिन में कमाते हैं। एक दिन में 16,000 रुपए एक इंसान कमाता है, जिसको सरकार पूरी सहायता, पूरी सहूलियत देती है, जिसके कर्ज माफ हो जाते हैं हजारों करोड़ के, और वही सरकार आपसे कहती है कि किसानों का कर्ज माफ करने के पास उसके पास पैसे नहीं है। वही मोदी जी जो इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को मदद करते हैं, जब आपके संकट आते हैं तो अपना मुंह फेर देते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है और आपको जागरूकता दिखाने की जरूरत है। आप सबसे ज्यादा विवेक आप में है। इंदिरा जी हमेशा कहती थी जनता में सबसे ज्यादा विवेक है, तो अपनी समझदारी से, अपने विवेक से अपना वोट दीजिए। यहां हमने कुछ नई घोषणाएं भी की हैं और उनका आधार ये है कि जो हमने पहले घोषणा की थी उनको पूरा करने का काम हमने किया, और हमने ऐसी बहुत सारी चीजें की आपके लिए जिससे आपको सहूलियत और आपको की सहायता हुई। तो जो नई घोषणाएं हैं जो हम इस चुनाव के लिए कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो पुरानी पेंशन की स्कीम है उसकी हम कानूनी गारंटी देंगे। मतलब हम कानून बना देंगे कि आपको मिलना है। 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में आपको गैस का सिलेंडर मिलेगा। महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना मिलेंगे। 2 रुपए प्रति किलो आपसे गोबर खरीदा जाएगा। सरकारी कॉलेज के पहले साल के विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट मिलेगी। प्राकृतिक आपदा के पीड़ित परिवारों को 15 लाख तक का फ्री बीमा मिलेगा। हर छात्र को अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की गारंटी मिलेगी।
देखिए बहनों और भाइयों, आपको एक बहुत बड़ा निर्णय करना है और मैं आशा करती हूं कि आप सोच समझ के जब निर्णय करेंगे तो आप एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो आपके लिए एकजुट होकर काम करेगी। आज अगर आप भाजपा को देखें तो राजस्थान में एक बिखरी हुई पार्टी है। उनसे पूछिए उनके सीएम का चेहरा कौन है, इसका भी जवाब नहीं दे सकते। मोदी जी प्रदेश के कोने कोने में घूम रहे हैं। कभी कभी लगता है कि अपना सीएम ढूंढने के लिए निकले हैं कि कोने कोने में जाकर सीएम का चेहरा ढूंढें। जो उनके नेता हैं उन पे खुद ही विश्वास नहीं है, अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो आपका प्रदेश चलाएगा कौन? मोदी जी तो नहीं आएंगे दिल्ली से चलाने के लिए यहाँ राजस्थान का कोई चाहिए। जो बड़े बड़े नेता हैं इनके, उनको परे कर दिया है, अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो हर स्तर पे आप देखेंगे तो जो ये कह रहे हैं ना, जो आपके सामने ये लोग भाषण देते हैं, जो घोषणाएं करते हैं, जो बातें उठाते हैं, उनसे आपको पता चल जाना चाहिए कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। आपने गहलोत जी की सरकार देखी, 5 सालों में जैसे वो कह रहे हैं कि जितना मांगो आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते थकूंगा नहीं। उनकी ये नीयत है, कांग्रेस पार्टी के यही सिद्धांत है। तो मैं आशा करती हूं कि मैंने बहुत लंबी बातें की, आप मन में रखते हुए ही जब वोट डालने जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको भारी बहुमत से जिताएंगे, ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका भविष्य सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।